नमस्कार और सक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। परिवारवादी पार्टियां भी गजब हैं। बात लोकतंत्र की करती हैं, लेकिन पार्टी के पदों पर परिजनों का ही कब्जा रहता है। यही नहीं, जब चुनाव के समय टिकट देने की बात आती है, तब भी पहले परिजन फिर पार्टीजन का फार्मूला अपनाया जाता है। अब समाजवादी पार्टी को ही लीजिए। अक्टूबर 1992 में इस पार्टी का गठन किया गया। उसके बाद से पहले मुलायम सिंह यादव पार्टी के अध्यक्ष रहे और साल 2017 से यह पद उनके बेटे अखिलेश यादव संभाल रहे हैं। अब तो यह पद उनके पास 5 साल के लिए और आ गया है, क्योंकि उन्हें लगातार तीसरी बार समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। चुनाव अधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्हें निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान किया। वैसे भी यह पहले से ही तय था कि अखिलेश को ही राष्ट्रीय अधिवेशन में लगातार तीसरी बार पार्टी अध्यक्ष चुना जाएगा, क्योंकि किसी और ने इस पद के लिए नामांकन या आवेदन ही नहीं किया था। हम आपको याद दिला दें कि समाजवादी पार्टी में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव से गतिरोध के कारण पार्टी के झंडे और चुनाव निशान को लेकर अदालती लड़ाई जीतने के बाद अखिलेश यादव को 1 जनवरी 2017 को आपात राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर पहली बार पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के स्थान पर दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद अक्टूबर 2017 में आगरा में हुए विधिवत राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्हें एक बार फिर सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। उस वक्त पार्टी के संविधान में बदलाव कर अध्यक्ष के कार्यकाल को 3 साल से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। सपा का यह राष्ट्रीय अधिवेशन वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की लगातार चुनावी शिकस्तों के बाद आयोजित हो रहा है, जिसमें एक दिन पहले ही नरेश उत्तम पटेल को यूपी की सपा इकाई का दोबारा अध्यक्ष चुना गया था। अखिलेश तीसरी बार पार्टी के अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए उनमें पार्टी को करारी शिकस्त ही झेलनी पड़ी है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों को देखते हुए बीजेपी की जोरदार तैयारियां हैं, जिससे अखिलेश के सामने अब चुनौतियां पहले से अधिक होंगी। उनके सामने आगामी नवंबर-दिसंबर में संभावित नगर निकाय के चुनाव और फिर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व को पिछली गलतियों से सीख लेते हुए संगठन को नए सिरे से सक्रिय करते हुए उसमें नई ऊर्जा भरनी होगी। बहरहाल, तीसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश ने पार्टी को जीत का विश्वास दिलाया है और योगी सरकार पर निशाना भी साधा है, लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि दूसरे दलों पर हमलावर रहने भर से काम नहीं चलने वाला। जिस तरह से अपने ही गठबंधन के साथी उन पर आरोप लगाते हुए छोड़कर जा रहे हैं, उसको देखते हुए अखिलेश को बहुत संभल कर चलना होगा। आइए देखते हैं अखिलेश तीसरी बार अध्यक्ष पद संभालने के बाद क्या कह रहे हैं। आज हम मां दुर्गा से यही मांग करें और यही मांगे वो जो सत्ता में लोग हैं वो सच बोलने लगे। और याद रखना, जिस समय ये सच बोलेंगे ये राजनीति की धरातल में पहुंच जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जब से नोटबंदी हुई है, बताओ कितना काला धन वापस आ गया है, कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और उस समय जो बैंक में बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम खजांची हम लोगों ने रखा था, उसको भी ये सरकार के लोग भूल गए। अगर कोई याद रखता है उसको जन्मदिन पे तो केवल हम समाजवादी लोग हैं। खजांची का हर बार 8 और 9 नवंबर को उसका जन्मदिन मनाते हैं। जीएसटी के नाम पर व्यापार को बढ़ावा देने वाले लोगों ने जीएसटी को लागू कर करके हमारे तमाम व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। मुझे अभी कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि फर्रुखाबाद में 12 जिलों की अग्निवीर की भर्ती हो रही थी। 12 जिलों से लगभग 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे थे भर्ती के लिए फौज की। 12 जिलों में जो नौजवान आए थे वो भर्ती के लिए आए थे। 1,13,000 की तो खबर निकली, लेकिन कितने को भर्ती मिली है इसकी खबर आज तक नहीं मिली है। और यही भर्ती जब उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में जाएगी
तो सोचो कितने बड़े पैमाने पर नौजवान नौकरी और रोजगार चाहते हैं। इन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित फौज हमारी, उसके साथ भी धोखा देने का काम किया है। और जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में जो संविधान से हमें अधिकार और सम्मान मिलता था, उसके साथ भी इन्होंने खिलवाड़ की है। जहां यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सरकारी नौकरियां पिछड़े और दलितों भाइयों को जो सम्मान मिलता था, नौकरियां मिल जाती थी, जिस रास्ते पे ये सरकार जा रही है, उनको भविष्य में नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा। आप यूनिवर्सिटियों के आंकड़े उठा लीजिए, जहां आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वहीं हमारा नौजवान पढ़ा लिखा न बन जाए, उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं, जब पढ़े लिखे होंगे नौजवान तो वो तर्क कर सकते हैं, और तर्क करेंगे तो उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए वो नौजवानों को पढ़ने लिखने का भी अवसर नहीं दे रहे हैं। मुझे याद है कि नेताजी हमेशा चाहते थे कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। नेताजी और हम लोगों ने मिलकर के बहुत कोशिश की और प्रयास किया, लेकिन आज के दिन जब 5 साल आप मौका दे रहे हैं, तो हम सबको मिलकर के ये संकल्प लेना चाहिए कि जब अगली बार हम लोग मिले तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन करके आए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।